300 से 350 रुपया खर्चा आता है डेली का। अच्छा जी। 1000-1200 का दूध सेलिंग होता है। सेलिंग होता है जी। खुद से 5 गाय पाल सकते हैं। अच्छा, खुद खिला 5 सकते हैं, दूध सकते हैं, इन लोग को खोल बांध सकते हैं। अच्छा जी। दोस्तों नमस्कार, बिहार के आरा जिले में आज हम आए हुए हैं एक ऐसी महिला के पास जो कि यहाँ पे 4000 देसी मुर्गी का पालन करती है। इनका कुछ समय पहले हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। आज हम बात करेंगे कि ये मुर्गी पालन तो करती हैं, मुर्गी पालन के साथ साथ में यहाँ पे गाय पालन भी कर रही है, यानी कि ये डेयरी फार्म भी चला रही है। इन्होंने मात्र 2 गाय से शुरुआत किया है और 2 गाय से ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रही है और बेहतर लेवल पे चला रही है। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में इनका फार्म भी निर्माण करवा रही हैं। तो आइए इस मैडम से मिलाते हैं आपको। 2 गायों से अगर आप करना चाहते हैं तो कितना आप कमा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, गाय खरीदने में कितना पैसा लगता है और गाय खरीदने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, इसके पूरे विषय में बात करते हैं। मैडम स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है सर हमारे फॉर्म पे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि आप यहाँ पे देसी मुर्गी पालन करती हैं और देसी मुर्गी का हमने कुछ समय पहले वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गाय पालन में आप कैसे उतरी, क्या है इसका हिसाब किताब, कहाँ से आपने खरीदा और क्या मन बना कि आप गाय पालन में आई। थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। पहले तो सर हम ये बताएंगे कि दूध तो हम अपने बच्चे के लिए खरीदते ही थे जी। तो ऐसे दूध थोड़ा खरीदना बहुत मुश्किल होता था, कभी इधर से कभी उधर से, कभी नहीं मिलता था। तो हम अपने हस्बैंड से बोले कि एक तो गाय खरीद दीजिए, जो मुर्गी खिलाने तो जेबे करते हैं, गाय को भी खिलाएंगे जी बिल्कुल, और घर का दूध भी अच्छा मिलेगा बच्चे लोग को। जी। एक गाय खरीद कर लाए जो कि उस तरफ है जी। तो एक गाय खरीदे तो अपने हस्बैंड से बोले कि ये गाय खिलाने जा रहे हैं हम, तो एक और खरीद दीजिए, उसको भी खिलाएंगे। अच्छा जी। तो ये वाली खरीद कर आई थी 42,000 का। अच्छा जी। हाँ, तो जब लाए ना तो उसके 20 दिन बाद बछड़े को जन्म दी, बच्चा दी है। अच्छा जी। जी, जब गाय बच्चा दी तो जो हमको गाय दिया था वो खुद मेरे पास खरीदने आया था, 65,000 रुपया हमको देने लगा। अच्छा जी। हाँ, कि मतलब वापस हमको दे दो जी। तो बोले नहीं हम लिए हैं अपने घर तो हम आपको नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जब आपने गाय खरीदा था उस समय बच्चा नहीं दी हुई थी, गाभिन गाय थी। 42,000 के लिए थे, 42,000 के लिए थे जी। और बच्चा देने के बाद जो आपको बेचा था वही खरीदने भी आए थे जी। उस हमको 65,000 रुपया देने लगा 20 दिन में। अच्छा जी। जी ठीक है। अभी 9.5 लीटर दूध देती है। 9.5 लीटर ये दूध देती है। जी, पहल का बयान का है, पहली भी आपकी है। हाँ। और एक और जो आपका एचएफ में गाय हम देख रहे हैं उसको आपने पहले खरीदा था। जी। उसको कहाँ से खरीदा था आपने? उससे भी हम अपने आसपास के ही गांव से, हाट पोखर इधर बोलता है, उधर से लिए थे। लेकिन उस गाय में हम लोग ठगा गए हैं। अच्छा जी। हाँ, जैसे कि क्या हुआ था, मतलब उसके उसको आइए दिखाते हैं जी। इस गाय में ये हुआ था कि हम लोग नए थे जी। और गाय खरीदे तो हम लोग को कोई अंदाजा नहीं था कि किस तरह से गाय होना चाहिए, क्या क्या गाय में कमी होती है। बिल्कुल। तो जो ये इसका थन है, ये जी देख रहे हैं आप, तो जी, ये जी। थन में गुचुट हो गया है ये। अच्छा, ठीक है ना, ये इसे थनैली बोलते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें थनैली है और इसमें दूध कम आता है। अच्छा जी। तो अगर किसी को भी अगर नया ग्राहक को गाय खरीदना है जी। तो इस बात को ध्यान देना चाहिए कि चारों जो इसका बट है जी। तो उसमें खुद से दुहाई करना चाहिए। अच्छा जी। और देखना चाहिए बिल्कुल कि मतलब चारों में बराबर दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने जब गाय खरीदा था तो खुद से दूध निकाल करके नहीं देखे थे, दूसरे के भरोसे छोड़ दिए थे। अच्छा, दूसरे के विश्वास पे आपने वो गाय खरीदा और उसमें एक मतलब बीमारी आया थनैला का और ये बहुत पहले सा है जी। हाँ। अच्छा जी। तो 3 गो थन में ये 9-9.5 लीटर दूध करती है। अच्छा जी। लेकिन ये जो थन है तो ये थन में क्या बोलता है, पहले तो 100 ग्राम आता था जी। अब दबा होगा कि ये तो 250 ग्राम तक दूध आने लगा। अच्छा जी। जी, तो मतलब एक बट में लगभग 250 ग्राम दूध आता है, बाकी 3 थन से आप 9 लीटर दूध निकालते हैं। जी, 9-9.5 लीटर दूध और ये जो निकालते आपने हैं। गाय खरीदा तो वो बच्चा दी हुई गाय थी जी, ये पहले के बच्चा दी हुई गाय थी। जी। तो जिस गाय का अगर बच्चा नहीं है जी। तो वो गाय नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल। अब उसके साथ अगर बच्चा हो तो बच्चा से अंदाजा लग जाता है कि जो गाय है तो कितना दिन हुआ इसका बच्चा दिए। अच्छा जी। और जब बच्चा नहीं है साथ में तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना दिन हुआ। अच्छा जी। तो ऐसे में लॉस हो जाता है, जैसे कि हमें लॉस हुआ फर्स्ट टाइम। अच्छा जी। तो उसका बच्चा साथ में नहीं था? नहीं था। अच्छा जी, मतलब वहीं पे वो बच्चा ही नहीं दिए थे? वो बोला कि उसका बच्चा मर चुका है। अच्छा जी। और 1 महीना का बच्चा दी हुई है। तो उसके साथ जब बच्चा नहीं है तो हम कैसे माने कि 1 महीना का है या कम महीना का है। तो लगभग 4 महीना दूर कर हमको गाय दिया बोलकर कि 1 ही महीना का है। अच्छा जी। तो मतलब इसमें ये भी होता है कि अगर हम खरीदने पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे आप नहीं देखते हैं कि बच्चे का एज क्या है। हाँ। तो बच्चा उसके साथ नहीं था, उसके कारण से कहीं न कहीं
4 महीने की गाय आपको 1 महीना बोल करके दिया गया कि 1 महीना की ब्याई हुई है। अच्छा जी। तो इस प्रकार से भी कहीं ना कहीं ठगी होता हाँ, जो नए नए व्यक्ति हैं जो कभी गाय नहीं खरीदे हैं, गाय खुद से नहीं दुहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो मान लीजिए कि 1 केजी ही दूध दुहाए या पाव भर दुहाए, लेकिन चारों बांट को दूह लेना चाहिए खुद से। जी। और दूहने के बाद ही देख कर 2-3 टाइम खुद से दूह कर फिर लेना चाहिए। इस टाइम किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों गाय खरीदने में आपका टोटल पूंजी कितना लगा था? ये 57,000 का लिए थे हम, जी। और ये जो गाय है 42,000 के लिए 42,000 के लिए जी। ठीक है। और इसको शुरुआत की हुआ आपको कुल कितना समय हो गया? ये 11 फरवरी को खरीदे थे, ऐसे 17 फरवरी को खरीदे 17 थे। फरवरी की, मतलब कुछ ही समय पहले, 1 महीना पहले लगभग आपने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया। जी। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि डेयरी फार्मिंग में आप डे 1 से प्रॉफिट कमाना चालू कर देते हैं। जी। कहीं ना कहीं किसान भाई अगर बच्चा दी हुई गाय लाते हैं तो डे 1 से उसको खिलाइए, और डे 1 से ही दूध देना चालू कर देती है। वो आपको खिलाएगी। बिल्कुल आपको खिलाएगी। जी। बिल्कुल। तो मुर्गी पालन तो आप सफल चला ही रही थी, कहीं ना कहीं उससे आपका एक तरह से 80 से 90 हजार रुपया पर मंथ का बचत हो रहा था, जैसा कि आपने बताया था। जी। फिर गाय पालन में कैसे आना हुआ, मतलब क्यों जरूरी पड़ा कि गाय पालन में आपको आना सर, हम यहाँ जब अपने फार्म पे आते थे तो मुर्गी को तो दाना डाल देते थे। जी। और दाना डालने के बाद कोई काम ऐसा बचता नहीं था, तो हम बैठे रहते थे या तो घर चल जाते थे। जी। तो हम सोचे कि यहाँ पर बैठे रहते हैं तो बैठने से अच्छा है कि इन लोग को भी खिला लें। बिल्कुल। और अपना बच्चे जो है, बच्चे को दूध भी अच्छा दूध मिल जाएगा। जी। खरीदने से तो अच्छा ही अपना दूध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा दूध मिल जाएगा और 2 पैसा आ भी जाएगा। जी। तो डेली का दोनों मिलाकर 32 लीटर दूध देती है। दोनों मिलाकर डेली का 32 लीटर दूध देती है। ठीक। ये दूध कहाँ आप बेच रहे हो अभी? 10 केजी तक दूध तो अभी गांव में बिक जाता है, क्योंकि अभी हम नए नए लिए हैं तो बहुत लोग को पता नहीं है। जी। जैसे जैसे जानकारी हो रहा है वैसे वैसे दूध का सेलिंग हो रहा है मेरा गांव में। अच्छा जी। और बाकी का दूध हम डेयरी फार्म में देते हैं। बाकी का दूध डेयरी फार्म में? जी। डेयरी फार्म में जैसे कि सुधा में देते हैं। सुधा में देते हैं। ठीक है। तो सुधा वाले भी आकर के फार्म से ले जाते हैं? नहीं, पहुंचाना पड़ता है अभी तो। पास ही में है रोड के उस तरफ। अच्छा जी, मतलब पास ही में तो वहाँ पे पहुंचाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 20 लीटर दूध डेली का आप सुधा में दे रहे हो। हाँ। और 10 लीटर ये जो दूध जा रहा है आपके गांव में जाता है? और घर पे यूज होता है। घर पे यूज होता है 10 से 12 लीटर उठाने के तौर पे। हाँ, 10 से 12 लीटर दूध घर में और गाँव में दोनों मिला करके। जी। ठीक है। तो अभी बात कीजिए कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप पुआल की कुट्टी खिला रहे हो इसको। ठीक है। पुआल की कुट्टी, उसके अलावा और क्या क्या खिला रहे हैं अभी आप? सुधा दाना खिलाते हैं, रहर कुट्टा खिलाते हैं, और क्या बोलता है, सरसों का खल्ली है, चोकर है। अच्छा जी। और चना का कुट्टा है। जी। ये सब दूध को गाढ़ा करता है। दूध का गाढ़ा करता है। गाय के बारे में उतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना टाइम से हम रखे हैं जी। उतने टाइम से इन लोग से बहुत कुछ सीखने को हमको मिला है। अच्छा जी। और आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि इन लोग से कुछ हम सीखे और इन लोग को समझे, और समझकर अपना क्या खटाल बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप एक अपना गायों के लिए नया फार्म भी बनवा रही हैं। जी। कितने गायों के लिए बनवा रही है अभी आप? अभी तो मेरे पास 2 गाय है, और अभी 2 गाय में हमको डेली के 700 रुपये का बचत हो जाता है इन लोग को खियाई करके। अच्छा जी। हाँ, तो इन लोग को अभी 1-2 महीना और देख रहे हैं, और अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक तो है ये है। तो अभी जब गाय का मेरा रूम तैयार हो जाएगा तो 1 गाय फिर खरीदेंगे। ऐसे ऐसे करके कम से कम हम 10 गाय इसमें रखेंगे। 10 गाय तक ले जाने का प्लान है आपका? जी। 5 गाय रूम के अंदर से खाएगी और 5 गाय बाहर से। अच्छा जी। उस टाइप का नाद बनवाया जाएगा। और आपने कहीं ना कहीं शुरुआती एक गाय से किया, फिर 2 गाय लाए। तो कहीं ना कहीं अगर फार्म स्टार्ट करना तो ऐसे ही एक गाय बढ़ा करके लाए जी। एक अनुभव भी अपना होता है। ऐसा है कि इन लोगों में पूंजी बहुत ज्यादा लग जाता है एक बार में। जी जी। तो अगर इसमें अनुभव नहीं है तो एक ही लेना जरूरी है। एक से 2 रख कर उन लोगों को समझना जरूरी है, खर्च देखना जरूरी है, सेलिंग सबसे बड़का देखना जरूरी है कि दूध को सेलिंग हम कैसे करें और कहाँ करें। ये सब समझने के बाद ही अगर बढ़ाया जाए तो अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम 1 खरीदे, 1 से 2 किए। दूध का सेलिंग जब हम गाय लिए थे तो सोच रहे थे कि कहाँ 32 लीटर दूध कहाँ सेल करें, लेकिन 2-4 दिन दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर अब कोई हमें दिक्कत नहीं होता है, सारा दूध सेल हो जाता है। धीरे धीरे लोग जान जाते हैं, वैसे वैसे दूध मतलब ले जाना चालू कर देते हैं। जी। और जो दूध बचे वो आप सुधा या होटल में दे सकते हैं। जी जी जी। वहाँ पे भी एक ठीक ठाक रेट मिल जाता है। बढ़िया रेट मिल जाता है सर। वहाँ पे क्या रेट अभी मिल रहा है आपको? अभी कल का दूध तो 56 रुपये कुछ पैसा ऐसे करके गया था लीटर में।
थी सुधा में? सुधा में कभी 38 का जाता है, कभी 40 होता है, 45 भी होता है, कभी 50 का भी हो जाता है, इतना रुपये जाता है सुधा में? कभी 37 का भी जाता है। अच्छा जी, क्या कारण क्या है ऊपर नीचे होने का, रेट इतना अप डाउन होने का क्या तो कारण? सर उतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन दूध दे रहे हैं तो हमको इतना पता लगा है कि इन लोग को फैट के ऊपर जाता है, जैसे फैट आता है ना अच्छा जी। उसी टाइप का मतलब रेट आता है इन लोग अच्छा का। जी, जिस तरह प्रकार से ये थी दूध का फैट होगा उस हिसाब से रेट भी लगेगा। जी। ठीक है, तो डेली का फैट चेक होता है गाय डेली चेक होता है, दोनों टाइम आज भी देंगे गया तो। था दूध? जी। आज क्या रेट लगा था? आज क्या रेट लगा, अभी तो हम कार्ड देखे नहीं है। अच्छा, क्या रेट लगा है? लगभग लगा था? कल 56 रुपये कुछ पैसा रेट लगा था। 56 रुपये रेट लगा था? जी। अच्छा जी, और ये मतलब ठीक ठाक एक तरह से सुधा में है। हाँ। और गाँव में जो आप देती है वो क्या रेट देती हैं आप? गांव में 40 का है। गाँव में 40 का है? जी। तो उससे तो अच्छा है कि दूध सुधा में ही दिया ऐसे मिला जुला कर चलिए तो आपका 40 का पड़ जाता है सुधा 40 का में पड़ भी। जाता है, मतलब लेकिन एक बार सेल हो जाता है। एक बार सेल हो हाँ। जाता है। अच्छा जी। और गांव में है कि दूध देते हैं तो पैसा देने में सब किचकिच करने लगता है। जी जी जी। मांगिए तो आज देंगे, कल देंगे, 10 दिन के बाद देंगे, ऐसे होता है। लेकिन वहाँ ये सब कुछ नहीं है। अच्छा जी। आपको पूरा पैसा जितना होगा इकट्ठे मिलेगा तो आपका कोई काम भी होगा। अपने गाय के लिए चारा जैसे कि क्या बोलता है, सुधा, चोकर, जो भी लाना है एक बार स्टॉक आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गाय मुर्गी पालन तो आप कर ही रहे हैं, गाय पालन भी आप खुद से ही कर रही हैं, मतलब इसको खिलाना पिलाना आप खुद स्वयं ही करती हैं? जी। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे हस्बैंड आए हुए हैं जी। लेकिन जब तक हम अपने गाय को हम खुद से नहीं खिलाते हैं और खुद से नहीं देखते हैं खाते हुए, तब तक हमको संतुष्टि नहीं होता है। अच्छा जी। हमें ऐसे तो हमारे हस्बैंड जॉब करते हैं तो हमारे खाने के लिए और पहनने के लिए बहुत पैसा मतलब कमा लेते हैं, लेकिन ये गाय पालन और मुर्गी पालन करना मेरा कोई मजबूरी नहीं है, ये हम शौक से कर रहे हैं अपना। जी। आपको मतलब करने का इच्छा है? इच्छा है। आप कर सकती हैं, तब आप हाँ। स्टार्ट किया? और खाली टाइम में हमको बैठना अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, इसीलिए आप कहीं न कहीं गाय पालन में। हाँ, तो मुर्गी पालन करते थे तो मुर्गी को दाना देके ऐसे बैठे रहते थे, तो उसके साथ साथ 2 गाय भी रखे हैं जी। और हम एक अपने खुद के दम पे 5 गाय रख सकते हैं, खिला सकते हैं, दूध सकते हैं। अच्छा जी। जी। और लगभग उतना गायों का, लगभग 10 गायों का फार्म भी यहाँ पे बनवा जी दिया। ठीक है। तो अभी जो 2 गायों से बात करें कि एवरेज आपका 32 लीटर थी एक दिन का दूध निकलता है। ठीक है। और ये जो दूध आप सुधा और गाँव में सेल करती हैं, ठीक है। बात कीजिए इनको खिलाने पिलाने में, तो खिलाने पिलाने में क्या खिलाते हैं और कितना खर्चा आता है खिलाने में? सर इन लोग को तो चोकर, सुधा दाना, रहड़ कुट्टा और क्या बोलता है चना कुट्टा, ये सब देते हैं। सरसों का खली देते हैं खिलाने में। जी। तो डेली का इन लोग का जो सुबह शाम मिलाकर इन लोग का अनाज जो है, एक गाय को 5.5 केजी अनाज हम देते हैं सुबह शाम मिलाकर। एक गाय का 5.5 केजी? जी। ठीक है, दोनों गाय को मिलाकर के लगभग 11 केजी आप जी देती जी हैं जी एक दिन टाइम। जी। ठीक है। थी 2 गायों पे एक दिन में खर्चा कितना आता है आपको? भूसे की बात की जाए या दाना आप जो बना करके इनको दे रही हैं उसका बात की जाए तो 300 से 350 रुपया खर्चा आता है डेली का। अच्छा जी, दोनों गायों पे? जी। ठीक है। और पर डे का कहीं ना कहीं बचत आप बता रही है कि 700 रुपया बचत है। एक दिन का बचत है। हाँ, 1000-1200 का दूध सेलिंग होता है। सेलिंग होता है। जी। तो कहीं ना कहीं 2 गायों से अगर बात कीजिए कि महीने अगर आप कमाना चाहें तो 20 से 21 हजार रुपया आराम से बचा रही है। जी। एक व्यक्ति जो मतलब बाहर जाकर के जॉब करके जितना निकालते हैं जॉब से अपना महीने का, वो 2 गायों से आप कमा रही हैं। जी। और एक व्यक्ति आपके देखने से मतलब कितना गाय संभाल सकती हैं अगर अकेले आपको करना हो तो? सर हम तो खुद से 5 गाय पाल सकते हैं। अच्छा, खुद खिला सकते हैं, दूध सकते हैं, इन लोग को खोल बांध सकते हैं। अच्छा जी। तो दोस्तों मैडम द्वारा दी गई जानकारी आपको ये कैसा लगा? जैसे कि यहाँ पे मुर्गी पालन तो करती हैं, अभी भी इनके पास मुर्गियाँ रखा हुआ है, लेकिन साथ में इन्होंने थी डेयरी फार्मिंग का भी शुरुआत किया और 2 गाय से एक बेहतर मुनाफा ये कमा रही है। पर डे का 700 रुपये ये कमा रही है। तो डेयरी फार्मिंग भी एक अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हैं और घर पे रह करके बेहतर मुनाफा अगर कमाना चाहते हैं तो। ये जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलना चाहूँगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।